बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आइल्स रीडिंग टेस्ट नंबर हमारे पास 12 है और लास्ट टाइम हमने किए थे 14 से लेके 17 तक क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे 18 से 21। 18 से 21 आज करेंगे। 18 वाला जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है यस नो नॉट गिवन। और यस कब होता है? यस तब होता है जब हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो हमारे पास पैसेज में हमें मिल जाए, किसी भी पैराग्राफ में मिल जाए, एज इट इज़ मिल जाए, तो वो होता है यस। एज इट इज़ से मुराद ये है कि सारा का सारा यही नहीं होगा, बल्कि सिनोनिम्स चेंज होंगे, बात का मतलब वही होगा लेकिन लिखी और तरह से होगी। तो अगर ऐसा होगा तो ये यस होगा। अगर ऐसा ना हुआ, थोड़ा सा उसमें तजाद आ गया, नेगेटिविटी आ गई या उसमें अपोजिशन आ गई, तो वो नो होगा। लेकिन अगर वो बात ही मौजूद ना हो किसी भी पैराग्राफ में, तो वो नॉट गिवन होगा। तो हम करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18। Disease spreading pests respond more quickly to pesticides than agricultural pests do। तो इसके आंसर के लिए हम देखेंगे पैराग्राफ में। तो पिछले वाली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। पिछले वाली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया था, पेस्टिसाइड तक यहाँ तक कर लिया था। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो गए थे, 14 से 70 तक हमारे यहाँ तक क्वेश्चन सारे हो गए थे। तो अब हम यहीं से स्टडी करेंगे जहाँ से छोड़ा था, क्योंकि पिछले वाले में तो हमें याद है कि हमें वो नहीं है, वो ये जो बात हमें सेंटेंस अभी पढ़ा है डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट, वो यहाँ पे नहीं मौजूद। तो इन द अर्ली 1970s यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। इन द अर्ली 1970s द स्प्रेइंग फ्रीक्वेंटली रीच्ड 70 टाइम्स ऑफ सीजन एज द फार्मर्स वर पुश्ड टू द वॉल बाय इन्वेजन ऑफ जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर इंसेक्ट स्पीशीज। Most of the pesticides in the market today remain inadequately tested for the properties that cause cancer and mutations, as well as for other adverse effects on health, says a study by United States environmental agencies. The United States National Resource Defense Council has found that DDT was the most popular of a long list of dangerous chemicals in use. तो इस वाले पैराग्राफ में नहीं मिला, हम नेक्स्ट वाले में पढ़ते हैं। इन द फेस ऑफ द एस्केलेटिंग पेरिल्स फ्रॉम indiscriminate applications of pesticides, a more effective and ecologically sound strategy of biological control। तो यहाँ तक हमें नहीं मिला, हम ऐसा करते हैं दूसरे वाले को पढ़ लेते हैं, ताकि हो सकता है कि ये वाला मौजूद ही ना हो, तो ये नॉट गिवन भी हो सकता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, वो क्या है या नहीं है। A number of pests are now born with an innate immunity to some pesticides. Biological control entail using synthetic chemicals to try and change the genetic makeup of the test offspring. Biocontrol is free from danger under certain circumstances। तो अगर आपको याद हो तो बायोलॉजिकल कंट्रोल हमें मिल गया था, तो इसका मतलब ये है कि वो वाला तो मौजूद ही नहीं है, नेक्स्ट वाला हमारे पास आ गया है, तो ये जो है फिर हमारे पास नॉट गिवन होगा। तो इसके लिए हम लिख देंगे नॉट गिवन, और यही आंसर हम इस पर ट्रांसफर कर देंगे आइल्स रीडिंग आंसर शीट पे। तो इस पर हम ट्रांसफर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है नॉट गिवन, क्योंकि वो तो मौजूद ही नहीं है वहाँ पे, तो इसको हम कर देंगे नॉट गिवन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। अ नंबर ऑफ पेस्ट्स आर नाउ बोर्न विद एन इननेट इम्यूनिटी टू सम पेस्टिसाइड्स। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो यहाँ तक तो हमें नहीं मिला बायोलॉजिकल कंट्रोल तक, लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला मिल गया। तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को पढ़ते हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल को पढ़ेंगे तो उससे हमें फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि उससे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व हो जाएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल entails using synthetic chemicals to try and change the genetic makeup of the pest's offspring. Biological involving the selective use of natural enemies of the pest population is fast gaining popularity through as yet it is a new field with limited potential। तो इस वाले सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये मालूम हुआ कि अ न्यू बोर्न जो है पेस्ट, वो भी हमें यहाँ पे मिल गया, क्योंकि दिस इज यहाँ से अगर आप दोबारा पढ़ें, बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्वॉल्विंग द सिलेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन। पेस्ट पॉपुलेशन से मुराद क्या? पेस्ट ही हो गए। इज फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी दो एज येट इट इज अ न्यू फील्ड विद लिमिटेड पोटेंशियल। न्यू फील्ड से मुराद है न्यू पेस्ट है, न्यू बोर्न पेस्ट है। तो अब बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला हमारे पास क्या था? वो था हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल entails using synthetic chemicals to try and change the genetic makeup of the pest offspring। लेकिन ये भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला, लेकिन हमें उसके साथ दूसरे वाला तो मिल गया। अब दूसरे वाले को पढ़ेंगे दोबारा से ताकि हमारा क्लियर हो जाए।
और अगर आप दोबारा इसको अगर देखें आप, तो यहाँ पे द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक और वर्ड है बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसका मतलब है यहाँ पे वो वाला हो सकता है थर्ड वाला। तो अगर हम यहाँ पे पढ़ें इसको, द बायोलॉजिकल कंट्रोल इन कंट्रास्ट टू अदर मेथड्स इज दैट इट प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली लो कॉस्ट परपेचुअल कंट्रोल सिस्टम विद अ मिनिमम ऑफ डिट्रीमेंटल साइड इफेक्ट्स। अब बायोलॉजिकल वाला भी मिल गया हमें, और उससे पहले वाला जो न्यू बोर्न वाला वो भी मिल गया। अ नंबर ऑफ pests are now born with an innate immunity to some pesticides। तो उसमें था number of newborn pests are now born with an innate कहते हैं inborn, पैदाइशी immunity to some pesticides। तो इसमें हमारे पास क्या मिला कि is fast gaining popularity, pest population is fast gaining popularity though as yet it is a new field with limited potential। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो तो हमें मिल गया, ये है यस, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट है वो सारी की सारी जो वो हमें मिल गई है, इसका जो मतलब है वो हमें मिल गया है पैराग्राफ में, तो इसे हम यस कर देंगे। तो इसका आंसर हम लिख देंगे आइल्स आंसर शीट पे। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे जो है 20, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंटेल्स यूजिंग सिंथेटिक केमिकल्स टू ट्राई एंड चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेस्ट, ट्राई एंड चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेस्ट ऑफ स्प्रिंग। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल इन कंट्रास्ट टू अदर मेथड इज दैट इट प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली लो कॉस्ट परपेचुअल कंट्रोल सिस्टम विद अ मिनिमम ऑफ डिट्रीमेंटल साइड इफेक्ट्स। तो इसमें हमें ये मिल रहा है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो हमें वो एक नए मेथड से दूसरे मेथड से जो है वो कंट्रास्ट करता है, वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, डिफ्रेंशिएट करता है, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिलेटिवली लो कॉस्ट परपेचुअल कंट्रोल सिस्टम विद अ मिनिमम डिट्रीमेंटल साइड इफेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे जो है वो बात है कि उसका सिंथेटिक केमिकल जो है वो चेंज करता है जेनेटिक मेकअप को, क्योंकि ये बात जो है वो राइटर के जो उसका जो स्टेटमेंट है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, उससे उसकी मुखालफत कर रही है। तो ये जो होगा ये नो होगा, इसका आंसर नो होगा, और यही आंसर जो हम इसको ट्रांसफर कर देंगे आंसर शीट पे, तो इसका भी आंसर जो हम लिख देंगे नो। अब हम आएंगे 21 की तरफ। 21 क्या है, बायो कंट्रोल इज फ्री फ्रॉम डेंजर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस। बायो कंट्रोल इज फ्री फ्रॉम डेंजर मतलब कि सेफ है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस। तो अब हम पढ़ेंगे इसको, जहां तक हमारा हो गया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। व्हेन हैंडेडली बाय एक्सपर्ट्स बायो कंट्रोल इज सेफ, आगे हमारे पास ये भी आंसर मिल गया, इज सेफ, नॉन पोल्यूटिंग एंड सेल्फ डिस्पर्सिंग। तो बायो कंट्रोल इज सेफ, नॉन पोल्यूटिंग, इसमें पोल्यूशन नहीं है, और सेल्फ डिस्पर्सिंग, और ये सेल्फ डिस्पर्सिंग का मतलब खुद ही ये फैल जाता है। इज फ्री फ्रॉम डेंजर अंडर सर्कमस्टांसिस। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस क्या थे, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस वो ये हैं कि नॉन पोल्यूटिंग है, और दूसरा है सेल्फ डिस्पर्सिंग, तो ये हमारे पास जो आंसर है ये हमारे पास हो गया यस, क्योंकि ये भी जो है राइटर के स्टेटमेंट को जो है वो एग्री कर रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो ये होगा हमारे पास यस। तो ये हमारे अभी हो गए यस नो नॉट गिवन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से 26 वाले करेंगे। तो वो वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। जहाँ पे आपको समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो आई विल गाइड यू एज सून एज पॉसिबल। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।